हेलो दोस्तों, पीटीटी एग्ज़ाम 2025 जो 15 जून को आयोजित हुआ, उस प्रश्न पत्र का हल करवाया जा रहा है। देखिए, हिंदी के प्रश्न जो हैं बड़े इजी प्रश्न हैं। आपको आंसर मैथ देखने हैं और अपने स्कोर को जांच कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी के क्वेश्चनों से। इसमें पहला क्वेश्चन यानी हिंदी का आपका जो क्रम रहेगा वो 161 से रहेगा, 151 से रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। निशाकर का अर्थ होता है, निशाकर का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन करेक्ट जो आंसर है वो रहेगा आपका चंद्रमा। प्रश्न नंबर 2, उत्तराई शब्द में प्रत्यय है। केवल उत्तर मैं बता रहा हूँ। उत्तराई शब्द में प्रत्यय होगा आई। प्रश्न नंबर 3, समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है। यानी जो आपको 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें से समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प कौन सा है वो आपको चूज करना था। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होता है, क्या अर्थ होगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा गुस्सा होना। प्रश्न नंबर 5, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। जितने विकल्प दे रखे हैं आपको 4, उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प ऐसा है जिसमें संप्रदान तत्पुरुष नहीं होता है, वो आपको छांटना है। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा पथभ्रष्ट, क्योंकि पथभ्रष्ट में अपादान तत्पुरुष समास होता है। ओके, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प है। संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प है। करेक्ट आंसर रहेगा जो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसमें स्वर संधि है? यानी संधि के जितने उदाहरण आपको दे रखे हैं विकल्पों में 4 विकल्प हैं, उनमें से स्वर संधि के उदाहरण वाला विकल्प आपको चूज करना है। इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा महात्मा। महात्मा में दीर्घ स्वर संधि होती, महा प्लस आत्मा। स्वामी नौकर से काम करवाता है। इस वाक्य में करवाता है शब्द किस क्रिया को दर्शाता है? यानी यहाँ पे क्रिया पूछी गई है कि किस प्रकार की क्रिया है। कार्य करवाना प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 3 विकल्प हैं, वो सारे भ्रमर यानी भंवरा जो होता है उसके विकल्प हैं, पर्यायवाची हैं। लेकिन जो भुजंग होता है वो सर्प का पर्यायवाची होता है, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प छांटना है। चारों ऑप्शनों में से आपके करेक्ट आंसर रहेगा नाक कटना। नाक कटना जिसका अर्थ यहाँ पे दे रखा है गायब होना। नाक कटना मुहावरे का अर्थ होता है बेइज्जती होना, लेकिन यहाँ पे अर्थ दे रखा है गायब होना, तो ये आपका गलत यानी अशुद्ध विकल्प है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भादो शब्द का तत्सम रूप। भादो ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका आपको तत्सम रूप बताना है। तो सीधा सा प्रश्न है, भादो शब्द है, इसका तत्सम रूप बनेगा भाद्रपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास ऐसा समास होता है जिसमें पहला पद अव्ययी होता है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है यथा कर्म जो है, इसमें पहला पद यथा अव्यय है, इस कारण से ये अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है।
देखो सीधा दे रखा है, आश्रय जो है वो तत्सम शब्द होता है, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। ऊपर वाले में तद्भव शब्द नहीं है ये पूछा गया था, और इसमें तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव होना चाहिए। तो निम्न विकल्पों में हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्तंभ, जो अंतिम विकल्प है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा से अधिक को कहते हैं, यानी आशा से अधिक जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आशातीत। करेक्ट आंसर रहेगा आशातीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौरव शब्द में प्रत्यय है, इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए। गौरव शब्द जो होता है उसमें अण प्रत्यय होता है, लेकिन अण प्रत्यय का कहीं उदाहरण विकल्प आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको विकल्प में ए मानना पड़ेगा, ठीक है, और ये आपका करेक्ट आंसर भी है। न का लोप हो जाता है और ए शेष रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द नहीं है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा चाबी। अधिकांश विद्यार्थी हैं वो विकल्प थैला चूज कर रहे हैं, थैला देशज शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जाति जो संपूर्ण जाति की विशेषता को प्रकट करती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इस कारण से आपका करेक्ट आंसर रहेगा यमुना, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। निम्न में से सभी स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, यानी स्वर्ण यानी सोना, सोना जो होता है उसके पर्यायवाची आपको पिक करने थे। करेक्ट आंसर रहेगा आपका कनक, कुंदन और हेम, ये तीनों के तीनों स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्कार शब्द में संधि है। नमस्कार शब्द के अंदर विसर्ग संधि होती है। नमः, मैं के अंदर विसर्ग लगेगा और उसके आगे कार। यदि विसर्ग के आगे कार, करण, कर्ता इस प्रकार के शब्द आते हैं तो विसर्ग से में बदल जाता है, ठीक है। इस